आरी आजा आरी आजा बिंदिया तू ले चल घुन घुटोले. Welcome dear viewer, today my content is about Kishore Kumar's one songs in studio producers VIP. दोस्तों किशोर कुमार के हम ऐसे गीत की आज चर्चा करेंगे जिसमें किशोर कुमार के अनुसार स्टूडेंट्स ने एक ऐसा गीत दर्द में गाया था कि जो प्रोड्यूसर्स था उसने जो गीत लिखा था उसको अपने बेटे की याद आई और उस पर वो रो पड़ा था. तो उसकी हम पूरी जानकारी के लिए आपको हम ये गीत सुनाने वाले हैं. लेकिन दोस्तों उससे पहले कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हम आपको पूरी इसकी घटना आज सुनाते हैं और ज़रूर लाइक करें. तो दोस्तों ये एक ऐसी घटना है जिसमें 1943 में की बात है कि महमूद जो ज़माने में उन्होंने फिल्म की जो शुरुआत शुरू की थी तो उनके तकरीबन जो कई उनके गीत थे और उसको फिल्मों में जो है एक उसके साथ एक ऐसा कारण हो चुका था उसकी लाइफ में जिसमें 1970 में एक फिल्म बनी थी कुंवारा बाप. उसकी रिकॉर्डिंग हो रही थी और उसमें जो है रिकॉर्डिंग्स के दौरान किशोर कुमार ने प्रोड्यूसर डायरेक्टर से भी कहा था कि जो है महमूद साहब को इधर न लाएं और मैं गीत गाता हूं स्टूडियो में. तो दोस्तों महमूद साहब उस रिकॉर्डिंग के दौरान बहुत ज़्यादा फूट फूट कर रोए थे और उसमें कई ऐसे गीत थे जिसमें जिसकी हम घटना आपको साझा करेंगे. लेकिन दोस्तों ये फिल्म्स जो उस ज़माने की फिल्म किस्मत जो 1943 की एक फिल्म थी जो उसके गीत के द्वारा इसको इस किस्मत की फिल्म्स को बनाया गया. लेकिन दोस्तों इसमें किस्मत का खेल ये भी हुआ कि महमूद साहब की लाइफ पे आधारित जो 1970 की एक फिल्म कुंवारा आप जो है ये एक फिल्म थी जिसमें महमूद साहब की जो हालात चल रहे थे जो उसकी पत्नी जो थी उससे जो है वो बिल्कुल उसकी निधन हो चुका था और उससे जो उनकी तलाक उससे पहले हो चुकी थी लेकिन बाद में उसका निधन हो जाता है. लेकिन दोस्तों महमूद साहब की पत्नी उसकी किस्मत के दिन ऐसे भी हुई कि उनके 3 बेटे थे और एक बेटी और उसका एक तीसरे नंबर का जो बेटा था वो मिकी अली था. उसको पोलियो का वायरस था और पूरे हिंदुस्तान में उस ज़माने में पोलियो की मुहिम चल रही थी और बहुत हालात जो 70s के दौर की हम बात कर रहे हैं कि कुंवारा बाप. दोस्तों ये इसके अंदर आप रिकॉर्डिंग के गीत आप सुन सकते हैं जिसकी हम आपको जानकारी कर रहे हैं. लेकिन दोस्तों आप सोचकर ये बड़े परेशान होंगे और जब किशोर कुमार को ये उस बच्चे की हालत और उसकी माँ का में जो तलाक होना और इसके बारे में सिचुएशन के मतलब पता चला तो किशोर कुमार थे. दोस्तों किशोर कुमार ने कुंवारा बाप महमूद साहब उसके पास आए कि मेरे लिए गीत गाएं. तो किशोर कुमार ने उसकी सिचुएशन उसकी घटना से जान चुके थे और ये फिल्म दोस्तों जो पोलियो की फिल्म कुंवारा बाप जो है ये दोस्तों ये इस इंस्पिरेशंस एक नॉवेल्स और एक ऐसी फिल्म्स की घटना है जिसमें आप देख सकते हैं चार्ली चैपलिन की एक फिल्म थी चार्ली चैपलिन की द कैट फिल्म है उससे जो है आधारित ये फिल्म कुंवारा बाप बनाई गई और उस ज़माने में पूरे भारत विदेश में जो पोलियो मुहिम चल रही थी तो महमूद साहब की पत्नी जो मदी कुमार जो उसकी तलाक हो चुकी थी और उसके बाद महमूद साहब और मिकी अली उस वक्त उसका बेटा जो तीसरे नंबर का था वो गायब हो गया कहीं गलियों में घूम गया. किशोर कुमार को ये उसके पास जाना पड़ा और ये घटना पता चली और दोस्तों ये रिलीज़ भारत सरकार में उस वक्त जो बहुत ही ऐसे हालात आ चुके थे जिसमें जो गीत किशोर कुमार के आप जो सकते हैं आशो बिहा सबसे निगर ऊंचा है तू
सब से अलग, मैं ऊंचा है तू। हिंदुस्तान में जो दोस्तों हिंदुस्तान फिल्म्स भी इससे पहले जो उस ज़माने में इसके जो गीत संगीत लिखे थे दोस्तों, इसकी जो घटना है उस ज़माने में प्रोडक्शन फिल्म्स में जो मजरूह सुल्तानपुरी से कहा गया कि इस किस्म की फिल्म्स लिखें, लेकिन दोस्तों ये गीत जो उस ज़माने में लिखे गए, तो दोस्तों कई ऐसे गीत जो फिल्म प्रोडक्शंस में मोहम्मद रफ़ी साहब ने भी गाए, लता मंगेशकर ने भी 4 गीत गाए, मोहम्मद रफ़ी साहब ने कई गीत उस ज़माने में दी गए, लेकिन जिसमें सच रही गली मेरी अम्मा सुनी, दोस्तों ये जो गीत था मोहम्मद रफ़ी साहब, आशा का, लता मंगेशकर का, और दोस्तों और कई गीत के अंतरे थे जिसमें जो कई ऐसे रिलीज बोहल हर बार पूछे, और उनके दोस्तों, क्योंकि किशोर कुमार के दोस्त महमूद साहब थे, और किशोर कुमार ने जब स्टूडियो में ये गीत गाया, और किशोर कुमार ने राजेश रोशन से कहा था कि महमूद को यहाँ ना लाएं, वो रोता है जिसकी वजह से मेरी आंखों से आंसू निकलते हैं, और स्टूडियो में दोस्तों ये गीत उसका नम उसकी आंखों में, जब किशोर कुमार ने ये बोल पड़े, आर सी आजा आरसी आजा हिंदी तुले चुल घुन घुटे, दोस्तों ये जो गीत आरसी आजा जो किशोर कुमार ने एक कैसे अंतरे उस वक्त स्टूडियो में पढ़े, जिससे किशोर कुमार की आंखों में तो जब बच्चे के जो इमेजनरी आई, उसका जो ख्वाब आया, तो वो रो पड़े, और फिर दोस्तों महमूद साहब भी बहुत ज़्यादा रोने लगे, और जब किशोर कुमार गाते तो महमूद साहब की आंखों से बेख्तियार आंसू निकल जाते, और जब किशोर कुमार ने ये गाना कंप्लीट किया दोस्तों स्टूडियो में, उसने प्रोड्यूसर से भी कहा कि इसको मत लाएं, लेकिन दोस्तों किशोर कुमार इतने मान थे कि उसको गले लगा लिया और खुद भी रो लिए, और दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है। किशोर कुमार ऐसे महान कलाकार थे कि रुलाने वाले थे, उसकी आवाज़ में इतनी इंस्पायरेशन थी, इतनी दर्द था, इतना दर्द किसी ने भी कह दिया था कि आपने इतना दर्द कहाँ से लाया, और दोस्तों उसके कई गीत, और नजर के नूर, दोस्तों फिर कैसी ये जो गीत उस जमाने में आरसी आजा तुले चल घुन खोटे, जो गीत था दोस्तों, इस गीत संगीत के अंतरे जब किशोर कुमार ने पढ़े तो बहुत से लोग रो पड़े थे, और ये दोस्तों उसके 5 साल बाद जो मिकी अली घर वापस लौट आए, और सुबह का वक्त था, 5 साल बाद न जाने किन गलियों से ये बच्चा घूमता हुआ अपने वालिद महमूद साहब को मिल गया, और जब दोस्तों किशोर कुमार की जब महमूद साहब आवाज़ सुनते थे तो रो पड़ते थे, और 2002 में महमूद का निधन हो गया, और दोस्तों किशोर कुमार की आज तक वो गीत आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, कुंवारा बाप में। दोस्तों आज आपने छोटी सी घटना, इस गीत को हम नहीं ला सकते, तो हम एक छोटी सी घटना, हमारा चैनल लाइक करें, ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक फॉर वॉचिंग।